प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रघुविंदर सिंह आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की ऑफलाइन व ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सबको विदित है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की ऑफलाइन व ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा 27 नवंबर 2025 को शुरू की गई है। आइए चर्चा करते हैं इसके पाठ्यक्रम पर, इसके परीक्षा में कितने पेपर होंगे, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले बात करें, जो अपनी मेन परीक्षा होगी उसमें हमारे 2 पेपर होते हैं। पहला पार्ट ए होता है जो जीके का पेपर अपने बोलते हैं, जिसको इसमें हमारे पास राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, सामान्य विज्ञान, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, तर्क शक्ति और सामान्य गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 100 रहती है और इसमें अंक भी 100 होते हैं, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है अपना। इसको करने के लिए हमारे पास समय 2 घंटे का दिया जाता है। उसके बाद में पार्ट बी यानी कि दूसरा जो हमारा पेपर होता है वो कंप्यूटर का पेपर होता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। इसमें 4 प्रश्न आएंगे आपके, पिछले पेपर में जो आए थे। तर्क शक्ति से संबंधित 8 प्रश्न आए थे और बाकी के बचे हुए 88 प्रश्न आपके कंप्यूटर विषय से संबंधित पूछे गए थे। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 100 होती है और अंकों की संख्या भी जो है आपकी 100 रहेगी, मतलब 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। समय वही 2 घंटे दिया जाएगा। और उसके बाद में अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपके द्वारा एक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव नंबर काटा जाएगा। अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं विस्तृत रूप से। भाग 1 के अंदर राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान से संबंधित 50 प्रश्न पिछले पेपर में पूछे गए थे। तो संभावना भी यही है कि इस बार भी आपका सेम पैटर्न रहेगा, क्योंकि पिछली बार बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो परीक्षा हुई थी वो पहली बार परीक्षा हुई थी और इसमें सिलेबस में अभी तक कोई भी बदलाव की संभावना दिखाई नहीं दे रही। दूसरी बात करें, इसमें जो दूसरा भाग है आपका जनरल एबिलिटी और मैथ से संबंधित होता है, इसके आपके 50 प्रश्न आए थे। लेकिन यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आपका गणित के टॉपिक हैं, बेसिक न्यूमेरिसी और डाटा इंटरप्रेशन, ये जो क्वेश्चन है आपके क्लास 10th के लेवल तक के ही आएंगे। अब अपने बात करते हैं दूसरे पेपर की। दूसरे पेपर के अंदर पहला जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर पेडागोजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 4 प्रश्न आते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा मेंटल एबिलिटी, इससे संबंधित हमारे 8 प्रश्न आते हैं। टोटल 12 प्रश्न हो गए। बाकी के 88 प्रश्न हमारे कंप्यूटर के 10 टॉपिक हैं उनमें से संबंधित आएंगे। सबसे पहला टॉपिक कंप्यूटर में आता है जो तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। दूसरा टॉपिक हमारा डाटा प्रोसेसिंग से संबंधित है, जिसमें हमारे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया और DBMS, ये 4 टॉपिक इसमें आते हैं। 5वां जो हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इसमें हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 6ठा टॉपिक हमारा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स है, DSA बोलते हैं इसको, इससे संबंधित अपने प्रश्न आएंगे। आगे अपने चर्चा करें, 7वां टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम है। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कंप्यूटर किस तरीके से संगठित होकर काम करता है, इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। 8वां टॉपिक कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट है, जिसमें कम्युनिकेशन डाटा किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, नेटवर्क के अंदर किस तरीके से डाटा ट्रांसफर होगा, OSI मॉडल लेयर होगी, ये सारे क्वेश्चन अपने 8वें टॉपिक्स में बनते हैं। 9वां जो टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित है, जिसमें आपकी एथिकल हैकिंग भी आ जाती है, वायरस अटैक भी आ जाते हैं। 10वां टॉपिक हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है। यहाँ पे देखिए, जो पहले आपका आया था उसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और DBMS था। वहां पे DBMS के अलावा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के यहाँ पे RDBMS से भी प्रश्न बनेंगे, SQL से भी प्रश्न बनेंगे आपके। फिर बात करते हैं 11वां टॉपिक सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, SAD, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 12वां जो हमारा टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, IoTs, इसको शॉर्ट में IoT बोला जाता है। और इसमें जो एप्लीकेशन इनको चलाती है, ये डिवाइसेस होते हैं, इनको चलाने वाली जो एप्लीकेशन है उनसे संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे।
जिसमें मोस्टली आपका HTML XML स्क्रिप्ट आदि आ जाती है। अब अपने चर्चा करते हैं कि भाटिया आश्रम में जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके अंदर आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। अध्ययन के लिए हमने सबसे पहले क्लास 6 की राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल की पुस्तक लगाई है, जिसका नाम है हमारा राजस्थान भाग 1। पुस्तक का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट पेज का। दूसरी पुस्तक हमारी कक्षा 7 हमारा राजस्थान भाग 2। तीसरी पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 3 कक्षा 8 की पुस्तक है ये। कक्षा 9 की पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। और कक्षा 10 से संबंधित जो हमारी पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। अब करंट अफेयर से हमें करंट अफेयर भी हमें इसका तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्रोनोलॉजी लगा रहे हैं। पहले शेड्यूल के लिए क्रोनोलॉजी अक्टूबर माह की है 2025 की, ये आपको पढ़नी है। यहां से आपकी प्रश्न जो शेड्यूल का पेपर होगा उसमें बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो हमारा शेड्यूल है, पहला बड़ा पेपर है 7 दिसंबर 2025 रविवार को होने जा रहा है। इसमें भाग 1 यानी हमारा जो जीके वाला पेपर है उसके अंदर आपको कौन कौन से अध्यायों का अध्ययन करना है या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कक्षा 6 की जो हमारी पुस्तक है उसमें पहले के 5 लेसन आपको रीड करने हैं, क्योंकि जो बड़ा पेपर 7 तारीख को होगा उसमें इन्हीं अध्यायों में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका शेड्यूल से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए शेड्यूल को टू द पॉइंट पढ़ना जरूरी है। कक्षा 9 की जो पुस्तक है इसके पहले 3 लेसन आपको पढ़ने हैं, इसमें से प्रश्न बनेंगे। फिर बात करते हैं कि ये तो हमारी जो बेसिक राजस्थान जीके के लिए पुस्तकें हैं कक्षा 6 से कक्षा 10 तक होती हैं। इसके अलावा भी कुछ अपने को टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो वो टॉपिक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान की भौतिक दशाएं होगी, अपवाह तंत्र हो गया, जलवायु हो गया। ये राजस्थान भूगोल के अंदर हमें ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं। राजस्थान का इतिहास में राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत और राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं ये अपने को पढ़नी है। राजस्थान की कला और संस्कृति, इसके अंदर हमें प्रमुख धार्मिक संप्रदाय, संत, लोक देवता एवं लोक देवियों को पढ़ना है। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि ये वाले जो टॉपिक है आप लोग कहां से पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या है, इसके लिए जो हमने बुक लगानी है उस बुक को अपडेट किया जा रहा है, जल्दी हमारे पास वो आ जाएगी। लेकिन शेड्यूल 1 के अंदर जितने भी टॉपिक हैं आपके, उनकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर लगवा दी है। आप वहां से इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से भी कोई सी भी बुक में से इसको पढ़ सकते हैं। विज्ञान के जो टॉपिक है, मात्रक और विमाएं, विराम और गति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु संरचना और रासायनिक बंधन, कोशिका विज्ञान, जीवों का वर्गीकरण, ये आपके टॉपिक विज्ञान से संबंधित है जो आपको पढ़ने हैं। क्रोनोलॉजी अक्टूबर के अंदर भी हमने क्रोनोलॉजी अक्टूबर जो पूरी आपकी क्रोनोलॉजी होती है उसको हम 2 शेड्यूल में पूरा करेंगे। पहले शेड्यूल में हम मासिक घटनाओं का सार संग्रह, स्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, आर्थिक परिदृश्य, ये 5 टॉपिक आपको क्रोनोलॉजी अक्टूबर 2025 में से तैयार करने हैं। तर्क शक्ति और सामान्य गणित की बात करें तो 2 टॉपिक आपके तर्क शक्ति के हैं, कथन एवं मान्यताएं, कथन एवं तर्क। और गणित के 2 टॉपिक हैं, संख्या सिद्धांत और सरलीकरण। इनके भी PDF मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा पेपर होगा उसके अंदर हमारे क्वेश्चन कौन आएंगे, कहां से हमने वो कितना मैटर पढ़ना है। तो इसके अंदर शिक्षण जो आपका पेडागोजी होती है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण से के अंदर अर्थ, प्रकृति और विशेषताएं पढ़नी है आपको। शिक्षण की अर्थ, प्रकृति और विशेषताएं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ये आपको पढ़ना है। इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें मिलेंगी। या फिर आप भाटिया आश्रम की ऐप जब ओपन करते हैं तो बाएं और कोने के ऊपर यहाँ पे मेनू होता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हेल्प का ऑप्शन आएगा। हेल्प में आपको ये टेलीग्राम लिंक जो है सबसे नीचे ही नीचे दिखाई देगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि
हमारे द्वारा जो भी आपको सूचना दी जानी है या कोई भी मैटर उपलब्ध करवाया जाना है वो केवल और केवल टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके पश्चात पेपर की सूचना भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली है, और पेपर के बाद में क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा आपका रैंक वाइज, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। वहां से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि छोटे जो शेड्यूल पेपर होने वाले हैं उनके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें पहला छोटा शेड्यूल पेपर 3 दिसंबर 2025 बुधवार को होने जा रहा है, जिसमें भाग 1 का जो अपना पोर्शन है उसके अंदर आपको कक्षा 6 के पहले 3 लेसन पढ़ने हैं, कक्षा 9 के पहले 2 लेसन पढ़ने हैं, राजस्थान के भूगोल में केवल भौतिक दशाएं पढ़नी है, राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत पढ़ने हैं। इसके बाद में राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख धार्मिक संप्रदाय और संत आपके शेड्यूल के अंदर हैं। इसके बाद में बात करें विज्ञान के अंदर, विज्ञान में 3 टॉपिक हैं आपके, मात्रक और विमाएं, विराम और गति, कार्य ऊर्जा और शक्ति। समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स के अंदर क्रोनोलॉजी अक्टूबर के 3 टॉपिक स्टार्टिंग वाले, मासिक घटनाओं का सार संग्रह, स्मरणीय तथ्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य आपको पढ़ना है। तर्क शक्ति और गणित के अंदर तर्क शक्ति का एक टॉपिक कथन और मान्यताएं, और गणित का एक टॉपिक संख्या सिद्धांत आपको पढ़ना है। भाग 2 यानी कि दूसरे पेपर के लिए आपको इसी के अंदर जो आपका होगा दूसरा पेपर, इसमें आपको शिक्षण का केवल अर्थ पढ़ना है। ये पीडीएफ आपको उपलब्ध है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ने हैं। अब ये जो छोटा शेड्यूल पेपर होगा इसके अंदर हम दोनों पेपरों को अलग अलग नहीं लेंगे, इसमें एक ही पेपर लिया जाएगा, जिसमें पहले 15 क्वेश्चन आपके भाग 1 के होंगे जीके के, और बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्यूटर से संबंधित होंगे, कंप्यूटर और शिक्षण जो अपना शिक्षा मनोविज्ञान है इससे संबंधित। यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे भी हम लोग मैथ और रीजनिंग के जो पार्ट दूसरे पेपर में आएगा उसके क्वेश्चन दूसरे पार्ट में नहीं डालेंगे एक बार। अब बात करते हैं छोटा शेड्यूल पेपर जो दूसरा होगा 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार को होने वाला है। इसके अंदर भाग 1 के लिए आपको क्या पढ़ना है, कक्षा 6 के 4 नंबर और 5 नंबर अध्याय पढ़ना है, कक्षा 9 की जो बुक है उसके अंदर आपको अध्याय नंबर 3 पढ़ना है, राजस्थान का भूगोल में अपवाद अंतर और जलवायु पढ़ना है, राजस्थान का इतिहास में राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं आपको पढ़नी है, राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और लोक देवियां पढ़नी है। विज्ञान में आपको पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु संरचना और रासायनिक बंधन, कोशिका विज्ञान और जीवों का वर्गीकरण शेड्यूल में आपके है। क्रोनोलॉजी के अंदर अक्टूबर 2025 की क्रोनोलॉजी में आपको अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिदृश्य से संबंधित प्रश्न बनेंगे। तर्क शक्ति में कथन और तर्क आ जाएगा आपका एक टॉपिक, और मैथ का एक आ जाएगा सरलीकरण टॉपिक। अब बात करते हैं भाग 2 के 15 क्वेश्चनों की। तो ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण की प्रकृति और विशेषताओं से संबंधित बनेंगे क्वेश्चन। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और फाइल सिस्टम से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी तैयारी को शुरू करने के लिए मददगार साबित होगी। धन्यवाद। जय हिंद।